नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जयी जपत पुरारी। जय 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 हनुमान साई कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उतस्तु खलु सौम्य एवं स्यादिति होवाच कथम असत सज्जायेत इति सदे सत्सु एव सौम्य इदमग्रे आसीत एकमेवाद्वितीयम्। छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 6वां मंत्र भाग दूसरा है। पहले मंत्र में ये विचार किया गया
कि सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित एकमेवा अद्वितीयम। सदैव सौम्य। जब तक व्यक्ति सौम्य नहीं होता, जब तक सरल नहीं होता, जब तक शांत नहीं होता, जब तक निश्चल नहीं होता, इसलिए संस्कृत में ये सौम्य शब्द का प्रयोग बहुत उपनिषद में आता है। अत्यंत सरल, शांत, विवेकवान, इसमें नम्रता हो। विनम्रता गुण देवी संपत्ति के सबसे बड़ा गुण विनम्रता है। ऐसे लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उसी को सौम्य शब्द से कहते हैं। अति सौम्याति रुद्राय नता तस्ये नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाए दिव्य कृत्ये नमो नमः। जगदम्बा माता जी के लिए भी बहुत सौम्य कहा गया है। आप जितने सरल हैं, शांत हैं, आप जितने दयालु कृपालु हैं, संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आप जननी हैं, माता हैं। इसलिए सौम्य शब्द का प्रयोग इस भाव में आता है कि जैसे एकादशी है और एकादशी तिथि आ गया तो एकादशी करने वाला एक चावल बनाता है, भात, उसको सामा चावल हिंदी में कहते हैं। सामा चावल का जो भात होता है बहुत सरल होता है, शांत होता है, कोमल भी होता है, सात्विक होता है। इसलिए ऐसे पुत्र की बात यहाँ कहा गया है कि आकाश में करोड़ों अनगणित तारे हैं, नक्षत्र हैं, नक्षत्र मंडल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक चंद्रमा के सामने फीका है। आकाश में तो ऐसे करोड़ों अरबों अनगिनत तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रकाश कोई नहीं देते। प्रकाश देने का काम तो भगवान चंद्र नारायण करते हैं। ज्योत्सना देते हैं, प्रकाशित करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारागण सतेरपि। एक चंद्र जो है अंधकार को दूर कर देता है और संसार को प्रकाशित करता है, लेकिन नक्षत्र बहुत है, तारा बहुत है। इसी प्रकार से संसार में पुत्र संतान बहुत है, लेकिन एक सुपुत्र हो जाए, भगवान कृपा करे, एक सतपुत्र दे दे, सुपुत्र दे दे, पिता माता की सेवा आज्ञाकारी हो, तो चंद्रमा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उनके माँ ने जब जन्म दिया तो सब भोजन मांगे, तो उनके पिता सगर जी ने कहा कि 60,000 लोग को भोजन कहाँ से देंगे। तो उसके माँ ने माटी को दिखाया, माटी को दिखाया तो माटी खाते खाते सगर के पुत्र के नाम से सागर शब्द पड़ गया। महाभारत में कथा है कि सगर के पुत्र जब भूख लगी उनको 60,000 को तो माटी खाने लगे। जब माटी खाने लगे तो सगर के वंशज थे, सगर के पुत्र थे, तो नाम पड़ गया सागर। ये समुद्र का नाम एक जो सागर पड़ा वो सगर राजा के पुत्रों के माटी खाने के कारण से समुद्र का नाम सागर हो गया। ऐसे भी कथा आती है शास्त्रों में। तो इसलिए ये कहते हैं एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारागण सतेरपि।
करोड़ों तारे हैं, प्रकाशित नहीं करते। इसलिए एक ही पुत्र हो, पुत्री हो, असतपुत्र हो, परमात्मा से कामना की जाती है कि यदि कृपा करना तो एक ही सतपुत्र देना। और छांदोग्य उपनिषद में इस बात का प्रमाण है। पिता बड़े विद्वान है, तपस्वी है, ज्ञानी है, और पुत्र भी विद्वान है, ज्ञानवान है, 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक जो है अध्ययन किया है, लेकिन पुत्र में अवगुण आ गया। जैसे अर्जुन बड़े ज्ञानी है, कृष्ण के परम मित्र हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के प्रति भगवान की कृपा बरसी, और कृपा होने का कारण उसके शरीर में शोक और मोह का जन्म हो गया। अर्जुन का शोक मोह अपने गुरु के चरणों में हुआ। कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान जगत गुरु है, उनके चरणों में है। इसलिए शोक मोह यदि होता है तो माता पिता के चरणों में हो तो माता पिता निराकरण करेंगे, गुरु के पास हो तो गुरुदेव उसको कृपा करेंगे, निराकरण करेगा। तो आज अर्जुन को जो मोह हुआ भगवान के चरणों में हुआ, इसलिए भगवान ने बार बार कहा कुतः कस्मलम इदम, ये कस्मल दोष कहाँ से आया। तो अर्जुन कह सकते थे कि ये सब तुम्हारी महिमा है, ऐसे नहीं बोले। अर्जुन ने कहा कि महाराज शोक मोह कहाँ से आता है ये तो आप जानते हैं। अज्ञान का विषय जब तक नहीं होता तब तक शोक और मोह नहीं होता। और शोक मोह आया, लेकिन भगवान के चरणों में आने से वो विषाद जो उनका हुआ, पहले अध्याय को भगवान वेदव्यास जी ने विषाद योग के रूप में बताया। उनका विषाद होना भी योग है, व्यक्ति का रोना भी योग है, लेकिन जब भगवान के चरणार बिंदु में हो तब। इसलिए राजा भर्तृहरि ने लिखा है शोकस्तान सहस्त्राणी, बहुत शोक है, हजार हजार बार जीवन में रोना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, लेकिन कभी गुरु के चरणों में, संत के चरणों में, महापुरुष के चरणों में शोक आ जाए तो वो शोक जो है विशोक हो जाता है। विशोक का शोक नाशना, छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आएगा विशोक शोक नाशन, विगत शोक, शोक से रहित हो जाएगा। तो यहाँ पिता आरुणी बड़े ज्ञानी है और पुत्र भी विद्वान है, लेकिन विद्या ददाति विनयम ये लक्षण घटित नहीं हुआ। इसलिए पुत्र के अवगुण को देकर के पिताजी ने यहाँ उसको उपदेश दिया। देखिए उपनिषद का बहुत बड़ा एक विलक्षण भाव है, ये पुत्र के अवगुण को देकर के उसके पिताजी उसको उपदेश देते हैं, इनके जीवन में अवगुण ना आवे, जो उदंडता अनुचन मानी ऐसे बताया। बोले पिता जब महामना है तो बेटा को भी तो महामना होना चाहिए। पिता तो महामना है, ऋषि है, इसलिए वशिष्ठ जी के लिए भी महामना शब्द का प्रयोग आया। वशिष्ठ कितने महामना हैं कि गौ माता जी ने विश्वामित्र राजा के 60,000 सैनिकों को भोजन दिया, और स्वयं भगवान वशिष्ठ जी खड़े होकर के सेवा की। इसलिए आप महामना है। महामना शब्द का प्रयोग ये उद्दालक ऋषि के लिए भी आया। इसलिए महात्मना जो होता है, महामना का मतलब है कि पिताजी विवेकीवान है, लेकिन पुत्र में यदि कोई अवगुण आ जाए तो उसके माता पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को समझावे,
पुत्र में अवगुण आ जाए तो समझाना चाहिए। बंगाल में हम लोग कहीं कथा अदा करने जाते हैं तो देखते हैं अपने बच्चों को छोटी छोटी मछली जो है ना बंगाली लोग खिलाते हैं। छोटी छोटी मछली जो होता है उसका झोल बनाते हैं और रसादार सब्जी बना करके उसको चटाते हैं, बच्चों को कहते हैं खाओ तो शरीर में शक्ति आए। तो पिता जब सद्गुणी नहीं होगा, माता नहीं होगा। मदालसा कितना सद्गुणी था कि पुत्र के अवगुण को बताया। मदालसा जी ने बताया। तो यहाँ पर यही शब्द है। उन्होंने कहा सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित, उसको ये कहते कुतस्तु खलु सौम्य एव स्याद इति ह उवाच कथम असत सज्जायत इति सत्वैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम। कुतस्तु खलु सौम्य, हे सौम्य। सौम्य मतलब अत्यंत सरल, अत्यंत विनम्र ऋषि, अत्यंत विनम्र स्वाभाविक लक्षण उसका होता है। कोई ब्राह्मण का संतान होता है तो गायत्री मंत्र जप करता है, स्वाभाविक लक्षण है। कोई शूद्र होता है तो सेवा करने की इच्छा करता है। कोई क्षत्रिय है तो शौर्य वीर्य होता है। वैश्य हो तो कृषि वाणिज्य का, ये कुछ ऐसे भी विषय है जो स्वभाव से जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ सौम्य शब्द कह करके ये कहते हैं कि तुम अति सौम्य हो, अत्यंत शांत हो। और शांत होने पर भी अशांत हो गए, क्योंकि विनम्र लक्षण होना चाहिए था। इस समय विनम्र लक्षण नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि तू अनुचर मानी है, उदंड है, ऐसे नहीं कहा। महाभारत में कथा है कि युधिष्ठिर महाराज जब भी दुर्योधन को कहते थे हे सुयोधन, ऐसे कहते थे। सुयोधन शब्द से प्रयोग राजा युधिष्ठिर करते थे। दुर्योधन शब्द का प्रयोग कभी भी उन्होंने महाभारत के संबोधन में नहीं किया। अन्य लोग दुर्योधन कहते थे, लेकिन धर्मराज हमेशा अपने भाषा में, अपने व्यवहार में सुयोधन कहते। तो यहाँ पर लिखते हैं कि सौम्य एवं स्याद इति ह उवाच, हे सौम्य, असत से सत की उत्पत्ति नहीं बन सकता। ये पुनः उनके पिता उद्दालक जी श्वेत केतु को कह रहे हैं। असत से जो सत की उत्पत्ति मानता है, असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं है। जो असत पदार्थ है, जैसे घट, घट से घट की उत्पत्ति कभी संभव नहीं है। घट से घट की उत्पत्ति तो संभव नहीं होगा। लेकिन घट की उत्पत्ति माटी से संभव है, मृतिका से संभव है। लेकिन घट से घड़ा का जन्म हुआ, ये तो कहीं देखा नहीं गया है। इसलिए जैसे बीज का नाश हो गया और बीज नहीं है, तो अंकुर जो बीज नहीं है तो वृक्ष का जन्म होना संभव नहीं है। अंकुर उत्पन्न होते देखा नहीं गया, क्योंकि व्यवहार पक्ष यही है कि बीज के बिना वृक्ष का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। ये सिद्धांत पक्ष है। और आप कहेंगे कि बीज नहीं भी हो तब भी अंकुरित तो होता है बीज के अवयव से, तो कहेंगे कि अंकुर के उत्पन्न होने पर माने वृक्ष का उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होता है तो ऐसे विचार यदि रखोगे तो ये संभव नहीं है। फिर भी शास्त्रकार इसमें चिंतन किया है उपनिषद में। ये लोग आजकल जैसे प्रश्न पूछते हैं कि बीज पहले था कि अंकुर पहले हुआ, माने बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ।
बीज पहले था कि वृक्ष पहले था, तो उसके उत्तर में शास्त्रों में इस बात को कहा कि आप इस विषय में मत जाइए, ये प्रपंच संसार के विषय में मत जाइए। सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसीत, ये इसका उत्तर है। पहले परमात्मा था, परमात्मा सत्य है, चित है, आनंद है। इसलिए भागवत जी का जो अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति आता है ना, वैसे कुछ शास्त्रों में उसकी चिंतन की गई है। अहमेवासमेवाग्रे नान्य सद असत परम पश्चादहम यदेत योग शिष्य सोस्म्यहम रीतीर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यथा भासो यथा तमः एतावदेव जिज्ञास्य तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी में ये शब्द आया है अन्वय व्यतिरेक, यहाँ पर भी लगता है। और भागवत जी के चतुश्लोकी में बताया अन्वय का लक्षण है तद सत्वे तद सत्वम, उसके होने पर वही होगा, इसको कहेंगे अन्वय। मृदिका सत्वे घट सत्वम, ये अन्वय बन जाएगा, माने मिट्टी है तो घड़ा बनेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे अन्वय बनता है ब्रह्म सत्वे जगत सत्वम, क्योंकि ब्रह्म होगा तब वो जगत का विषय बनेगा, ब्रह्म नहीं होगा तो जगत मिथ्या है, ये श्लोक बनेगा नहीं। ब्रह्म सत्यम कहना पड़ेगा, बाद में जगत मिथ्या। पहले जगत मिथ्या है और बाद में ब्रह्म सत्य, ऐसे श्लोक भगवान शंकराचार्य ने नहीं लिखा। पहले लिखा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका मतलब उनको ये लिख देते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, उल्टा हो जाता है। उसने कहा कि ब्रह्म सत्व जगत सत्वम, ब्रह्म है तो जगत का अस्तित्व या जगत का परिभाषा बन रहा है। ब्रह्म अभावे, यदि ब्रह्म का विचार आप नहीं करेंगे, अभावत्व हो जाएगा, तो जगत असत्वम, तो फिर जगत का भी विचार नहीं होगा। जो जगत प्रपंच माया मिथ्या है उसका भी इस रूप में भागवत जी में अन्वय और व्यतिरेक होगा। एतावद एव जिज्ञास्यम, इस प्रकार से जानो। कैसे जानो? अहम एव आस अग्रे, पहले मैं ही था, पश्चात बाद में भी रहूंगा अहम, यो अवशिष्येत, जो अंतिम में जो शेष रहेगा मर जाने के बाद, जब देह राख हो जाएगा तो उस समय कौन रहेगा? बोले हम ही रहेंगे, हमें छोड़ करके और कोई दूसरा नहीं है। अखंड चेतन को छोड़ करके कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों बनता है, जिसमें भागवत जी में चतुश्लोकी में है। तो उसी को ये कह रहे हैं कि भाई असत से सत की उत्पत्ति जो लोग कह रहे हैं उनका कहना असंभव है, क्योंकि पहले असत नहीं था ना। श्लोक तो यही कह रहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पहला श्लोक ऐसे नहीं लिखा गया कि जगत मिथ्या। मंडन मिश्र का द्वैत को पहले नहीं दिया, पहले शंकराचार्य के अद्वैत को ग्रहण किया, क्योंकि मंडन मिश्र जो द्वैतवादी है वो द्वैतवादी का पक्ष पहले नहीं लिया, जगत सत्यम, ये द्वैत पक्ष। लेकिन यहाँ पर तो ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म तो अद्वैत है। तब कहा कि सत्व एवं सौम्य इदम अग्रे आसीत्, पहले सत ही था, एकमेवा द्वितीय, उसको छोड़ करके दूसरा नहीं था। तो किसी ने कहा कि ऐसे है ना, चंद्रमा जो है, चंद्रमा का दो पक्ष है। चंद्र भगवान जब द्वितीया तिथि से उदय होते हैं
तो धीरे धीरे जो है तृतीया में जाएंगे, चतुर्थी में जाएंगे, और चंद्र भगवान बढ़ते 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 पूर्णिमा तक चले जाते। इसलिए इनका कहना है चंद्र जो होता है वो अमावस्या की प्रतिपदा से लेकर के जब वो चलेगा तो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। बढ़ना उसका काम है। इसलिए परमात्मा जो है ना व्यापक है, वो बढ़ता रहता है। वो सर्वत्र जितना आप अध्यात्म शक्ति में जाएंगे, साधना में जाएंगे, उतना आपको अध्यात्मी विकास होगा और बढ़ेगा, वो बढ़ता रहेगा। इसलिए वो कहा कि द्वितीया तिथि से ग्रहण करो। एकमेव एकम प्रतिपदा हो गया, और अद्वितीयम जो दो नहीं है। दो नहीं है कहने का मतलब है एक से ग्रहण करो आप, अमावस्या के प्रतिपदा से ग्रहण करते करते पूर्णिमा तक, और चंद्रमा पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे जो ब्रह्म तत्व है हमेशा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, वो अपूर्ण नहीं है। इसलिए द्वितीया तिथि बताया यहाँ। शंकर भगवान द्वितीया चंद्रमा को धारण करते हैं, चंद्रमा को धारण करते हैं महादेव, लेकिन दूसरे का नहीं करते। द्वितीया के चंद्रमा को ही भाल में धारण करते हैं। बोले क्यों धारण करते हैं? एक मेवा अद्वितीयम, वो शिव को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीयम कोई नहीं है। इसलिए उसका प्रतीक है कि द्वितीया चंद्रमा को ही भगवान देवादिदेव महादेव धारण करते हैं। और वहां बढ़ते बढ़ते कला बढ़ता रहेगा, कला जो है बढ़ेगा। जीवन मुक्त की कला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्ण अवतार में पूर्णिमा का चांद दिखाई पड़ता है। इसलिए कृष्ण को पूर्णिमा का, महाराज लीला का शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बताया। इसी को यहाँ लिखते हैं कि सौम्यम इदम एव अग्रे आसीत एकमेवा अद्वितीयम, उसे छोड़ करके और कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीयम कह करके यहाँ पर निवारण किया कि उनसे भिन्न और कोई नहीं है। न जगत है, न माया है, न प्रपंच है, न अविद्या है, न ज्ञान है। क्योंकि जितना सत्ता आप सूर्य भगवान का मानते हैं प्रकाश रूप में, इसी प्रकार से मीमांसक लोग कहते हैं अंधकार का भी सत्ता है। सूर्य के अस्त होने पर अंधकार आता है, इसका मतलब सत्ता को मानना पड़ेगा। तो वेदांत कहता है भाई अंधकार का कोई सत्ता नहीं है। अंधकार का जो अभाव वृत्ति होता है उसका कोई सत्ता नहीं होता। ऐसे तो भाव को, क्रिया को माना जाता है। भाव माने क्रिया, भवती इति भाव कैसे माना जाता है? तो वेदांती लोग ये स्वीकार करते हैं जैसे कि सांप है। सांप है तो बैठा है तो कुंडली मार करके बैठा है, मतलब चारों तरफ घेर करके बैठा है। वो कुंडली मार करके बैठा है। तो सर्प है तब तो कुंडली है उसका। कुंडली मार करके माने सिंहासन लगा करके बड़े बड़े सांप जो होते हैं, कभी कभी सपुआ लोग जो लाते हैं, तो सांप कुंडली मार करके बैठा है। जैसे माटी है तो माटी को आपने चूर्ण कर दिया, फिर पिंड बना दिया, घट बना दिया, कपाल बना दिया। यथाच मृत चूर्ण पिंड घट कपाल आदि भेदे। जैसे मृतिका है तो उसको जो है बिल्कुल चूर्ण बना दिया, धूल जैसे बना दिया, पिंड बना दिए, गोल मटोल कर दिए, घट बना दिया, कपाल आदि बना दिया, कुल्हड़ बना दिया। तो कहा वो माटी है तब बनेगा ना। मृतिका ही वहां पर कारण है, मूल कारण मृतिका है। सर्प है तो कुंडली बन गया।
इस प्रकार से सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसीत, क्योंकि पहले सत ही है, असत नहीं था। तो ये सत था तो कैसे था? तो कहते हैं इदम शब्द से सदैव, सदैव सौम्यम, तो सत एवं ऐसे जो शब्द आया है, एवं, एवं शब्द का अर्थ है इदम शब्द। इदम शब्द का वाच्य है। किसका? इदम शब्द का क्या वाच्य है? जो नाम रूपात्मक जगत है, जैसे पूर्णम इदम, इदम पूर्णम, तो इदम जो शब्द आया है, जैसे कोई चटनी खाता है तो लोग कहते हैं कि चम्मच चाहिए, चम्मच नहीं है तो लोग कहते हैं अंगुली को चाट लो। तो बच्चे लोग अंगुली को चाट लेते हैं। इसी प्रकार से अंगुली के निर्देश से वेदांत कहते हैं कि इदम, इदम शब्द से यहाँ परमात्मा का वाचक है पूर्णम इदम, इदम पूर्णम। इदम शब्द से जैसे माता जी कहती है अपने बच्चे को कि मीठा खा रहे हो तो अंगुली को चाट दो, और वो अंगुली को चाट देता है। तो इसको संस्कृत में कहते हैं अंगुली निर्देशन। अंगुली का निर्देशक की। तो वेदांत भी इस प्रकार से नेति नेति शब्द से न इति इस प्रकार के शब्द से, ये घट ब्रह्म नहीं है, पट ब्रह्म ने घटो न पटो न मृदो न, नेति नेति मैंने न इति नेति नेति निगम जहाँ गावा। इसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जैसे ये घट जो है अलग हो सकता है लेकिन माटी से अलग नहीं हो सकता। घट जो है माटी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मृतिका ही उसका मूल कारण है। ऐसे संसार की जो आप चिंतन करेंगे तो चाहे माया कह लो, जगत कह लो, चाहे अन्य प्रकार से जो मानते हैं अद्वैतवाद में ब्रह्म सत्यम माने एकमेवा अद्वितीयम सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसीतो, ये ब्रह्म जो मानते हैं ब्रह्म सत्ता को, अद्वैत मत शंकराचार्य का ये है। लेकिन जो विशिष्टाद्वैतवादी है वो तो ब्रह्म को भी सत्य मानते हैं और माया को भी सत्य मानते हैं, जीव को भी सत्य मानते हैं। लेकिन हम लोग वेदांती लोग उसको ऐसे कहते हैं कि जीव तो उपाधि लेकर के बैठा है और निरुपाधिक तो चैतन्य है। लेकिन जो विशिष्टाद्वैतवादी हैं वो लोग कहते हैं कि भगवान भी सत्य है, ब्रह्म, और साथ साथ में जीव माया। लेकिन जो शुद्धाश्वेत द्वैतवादी हैं वो जीव जगत माया सबको सत्य मानते हैं। वो कहते हैं इसको सब सत्य मानो। जो निम्बार्काचार्य की आचार्य हैं वो लोग कहते हैं कि राधा गोविंद सर्वेश्वर उनके शरणागत में हो जाओ। तो ये जो विभिन्न मत है ना, कई प्रकार का जो मत है, इसमें वेदांत में 6 आस्तिक है और 3 नास्तिक है। जैन लोग, बौद्धिस्ट और चार्वाक, ये 3 को नास्तिक बताया। नास्तिक कहने का मतलब है कि ईश्वर के सत्ता को स्वीकार नहीं करना। ईश्वर के सत्ता को तो ये लोग स्वीकार ऐसे नहीं करते। इसलिए सांख्य दर्शन के जो मत है जिसमें भगवान कपिल जी हुए हैं, और कपिल के सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो निरीश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। लेकिन वही कपिल की कथा जब भागवत जी में आप पढ़ेंगे और कर्दम देवहूति का विषय जहाँ आता है तो माता देवहूति वो शक्ति थी
कि जब पूजा करती थी तो सारे देवता लोग बैठे रहते थे, देवताओं को आह्वान करती थी मंत्र के द्वारा, और देवता लोग सब आते थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र अग्नि चंद्र जितने देवता है, जैसे लोग घर में बुलाते हैं मीटिंग करते हैं, ऐसे देवता लोग बैठे रहते थे। इतने महान पतिव्रता और इतने बड़े साधिका थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया देवहूति, देवान आवाहयति। देवताओं को बुला करके जो चाय पानी करावे उसको कहते थे देवहूति। इसलिए ब्रह्मा जी ने मंगल इनका नाम देवहूति शब्द से कहा। देवहूति शब्द देवताओं को बुलाते थी, ऐसे कथा आती है। देवहूति शब्द से ये प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर ये लिखते हैं कि भाई सदैव सौम्यम इदम अग्र आसित, जो निरीश्वरवादी है सांख्य, और सांख्य निरीश्वरवादी इनके जो हुए हैं कपिल मुनि के सांख्य दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो ईश्वर के सत्ता को नहीं मानता ये लोग। लेकिन भागवत जी में कपिल जी का कथा जब आप पढ़ेंगे तो माता देवहूति जी को कपिल जी ने भक्ति योग का भी तृतीय स्कंद भागवत में बताया, भक्ति योग का विषय भी निरूपण किया, अष्टांग योग, उसके बाद भक्ति योग का विषय, ये सब निरूपण जो है ना स्वयं भगवान कपिल जी करते हैं। और गीता जी में जब जाएंगे तो सिद्धानम कपिलो मुनि, तो सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। जितने भी सिद्ध हुए हैं, शुक हुए हैं, सनक हुए हैं, सनातन हुए हैं, सनत कुमार जी हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं सारे सिद्धों में हम कपिल जी हैं। कपिल जन्मजात सिद्ध थे ना, कपिल वर्ण के थे, लोहित वर्ण के थे, इसलिए जन्मजात सिद्ध थे, सिद्धानाम कपिलो मुनि, ऐसे बताया। उसी को यहाँ पर लिखते हैं कि जो निरीश्वरवादी हैं, जो ईश्वर के सत्ता को नहीं मानते, तो वो लोग क्या, तो कहा कि भाई आपको मानना पड़ेगा सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित एकमेवा अद्वितीयम, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि वेदांत में दिव्यो ही अमूर्तो पुरुष बाह्याभ्यंतरो अजह, ऐसे श्रुति में कहा। वो जो आत्मा है दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष है, और सबाह्याभ्यंतरो अज, बाहर भीतर से परिपूर्ण है, अज है, अविनाशी है। इस प्रकार से वेदांत में उसको निरवय बताया श्रुति के अनुसार। और निरवय जो होता है तो कहा कि जो सत है परमात्मा वो निरवय है। जैसे उदाहरण देते हैं कि रज्जु में आपने सांप की कल्पना की, ये रज्जु सर्पवत, और सांप की प्रतीति होने लगी बुद्धि में, और उस समय जब आप प्रतीति होगा तो यही विकार, यही विषय चलेगा कि रस्सी का ज्ञान नहीं होने पर सर्प जनित जो भ्रम, तो इसका विषय जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि रस्सी रस्सी है सांप नहीं है, तब वेदांत कहता है वाचारम्भण विकारो नाम ध्येयम मृतिका इत्येव सत्यम, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा। ज्ञान होने पर ये वाणी का जितने विषय है ना ये केवल विकार मात्र है, माने ये केवल विलास मात्र है। विकार शब्द का अर्थ है विलास, ये विलास मात्र है और ये नाम मात्र है। जैसे मिट्टी से घड़े बना है तो मृतिका ही सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। ऐसे ये देह को जन्म दुखम, जरा दुखम, जन्म भी दुख का कारण है, मृत्यु भी दुख का कारण है, व्याधि भी दुख का कारण है,
जरा अवस्था, बूढ़ा अवस्था भी दुख का कारण है, रोग भी दुख का कारण है। जन्म दुखम, जरा दुखम, ऐसे गीता जी में कहा, सब दुख का कारण है। उसी को बताने के लिए तीसरा मंत्र बताते हैं। तदेक्षत बहुश्याम प्रजाये इति तत्तेजो असृजत, तत्तेज एक्षत बहुश्याम प्रजाये इति तदपो असृजत, तस्मान तस्मान अन्नः क्वच शोचति स्वेदते वा पुरुषः तेजस एव तद व्याप्यो जायन्ते। तद एक्षत, उस सत ने विचार किया। एक्षत शब्द का मतलब होता है ईक्षण किया। ईक्षण करने का मतलब देखा। जैसे पुत्र छोटा होता है तो अपने माँ को दुग्ध पान करते समय देखता रहता है, माता भी उसको देखती है। लेकिन पुत्र को भूख लगे और दुग्ध पान कर रहा है तो माँ को देखती रहती है, और माँ को जो देखता रहता है उसका संस्कृत में अर्थ हो गया ईक्षण। ईक्ष दर्शन धातु का रूप है व्याकरण में, ईक्ष दर्शने, दर्शन करना ही उसका ये विषय है। वो दर्शन करता है। जैसे कथा आती है कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी जब हैं तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को देखा। उत्तरा ने भी देखा और परीक्षित परीक्षित ने सोचा कि आग के जैसे ज्वलन हो रहा है, तो उत्तरा जी ने भगवान का स्मरण किया। जुगोपकुक्षिम गत चक्रे, स्वयं भगवान शंख चक्र लेकर के जब प्रवेश करते हैं तो परीक्षित राजा ने देखा। वहां पर ये शब्द आया है कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के द्रोणस्त विप्लुष्ट मदंग शरीरम यत कौरव पांडवानाम, बोले उत्तरा के गर्भ में, माँ के गर्भ में कौन प्रवेश कर रहा है, परीक्षित जी ने देखा। और परीक्षित जी ने जब इस प्रकार से देखा तो वहां पर शब्द है एक क्षत, उसने देखा, ईक्षण किया। तद एक क्षत, उस सत स्वरूप परमात्मा ने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? माने दर्शन किया, देखा। बहुश्याम प्रजाये इति, मैं बहुत बन जाऊं। बहुश्याम प्रजाये माने मैं बहुत बन जाऊं। मैं पहले तो एक था, उसने बहुत बनने की कामना की। तत् तेजो असृजत, उसने इस प्रकार से चिंतन किया, जैसे संकल्प किया। आप्त कामस्य का स्पृहा लिखा है। आप्त काम की कोई स्पृहा नहीं होता। आप्त काम जो होते हैं वो संकल्प करते हैं, उसके संकल्प बंधन का कारण नहीं होता। उनका जितना भी संकल्प होता है लोक कल्याण के वास्ते होता है, इसलिए कोई बंधन का कारण अबे कम हो गए सोने आप तक काम के लिए भाभी ने कटाया उनने। वहां अज्ञान नहीं है हैं? ना। आप तक काम में अज्ञान नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं है, अग्नि में शीत नहीं है, हैं? इसी प्रकार से अग्नि सबको जलाती है, लेकिन अग्नि अग्नि को बताया नहीं नहीं। जलाती। देखो शास्त्रों में आया, अग्नि सबको जलाएगी लेकिन तो अग्नि अग्नि जो को नहीं सामान था वो दे जलाएगी। दिया, वायु पैसे और दिए सबको उन्हें? उड़ाएगी लेकिन वायु स्वयं नहीं उड़ेगा। पैसे नहीं दिए? और इसी इकट्ठा कटा प्रकार हुआ आपने, से कटा जो 1 लाख का नहीं है, कटाया, कह ये दियो। शास्त्र कहता है कि ब्रह्म जो ईक्षण किया, 1 लाख जो का भाभी ने उसने कटाया। चिंतन किया, हाँ, दर्शन किया या इकट्ठा जो कटवाने पैसे सोचा, देकर। वो आप तक काम है। तो मांडुक्य कारिका स्वामी गौड़पादाचार्य ने लिखा, अजामेकाम लोहिताम शुक्ल कृष्ण, वो अजा है। जिसका जन्म नहीं होता उसको अजा कहते हैं। अजन्मा होने पर भी वो एक है, अजाम एकाम।
बहवी सृजमाना स्वरूपा, उसने जो है संसार को बनाया। कैसे बनाया? तो कहते हैं तत्तेजो असृजत, मैं एक से बहुत बन जाऊं ऐसे कामना की, और उसने जब ईक्षण किया तो तेज का प्रागट्य हुआ, तेज का जन्म हुआ। तत्तेजो असृजत, तेज का जन्म हुआ। तेज माने अग्नि। वो तेज ने सोचा कि हम भी बहुत बन जावे, तत्तेज इच्छत बहुश्याम प्रजाएय, तद अपो असृजत, तो तेज के मन में आया कि हमारे हम भी बहुत बन जाए। तो उसने अपने संकल्प से, उसके मन में जो कामना हुई, उसने जल की रचना की। तेज से जल का प्रागट्य माने जन्म हुआ। तस्माद यत्र क्वच सोचती, इस प्रकार से तीक्षण करके तेज ने जल की रचना की। और उस जल की रचना से तो कहते हैं, इसलिए पुरुष जब भी तेज होता है, उसके शरीर में धूप लगता है, गर्म होता है, या अग्नि जैसे कोई उष्ण विषय का ज्ञान होता है, तो कहते हैं सोचती स्वेदते च, पुरुष के शरीर में पसीना निकला, जल का प्राकट्य हो गया, फिर उसको जल पीने की इच्छा होती है, क्योंकि तेज ने जल को बनाया, तेज ने संकल्प करके जल की उत्पत्ति किया। पुरुष तेजस एव तद व्याप्यो जायन्ते, इसलिए पुरुष जब शोक करता है, संताप करता है, तो अपने आप जो है जब प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, तो पसीने आ जाते हैं। कहीं चलता है, कोई मेहनत करता है, तो पसीने का जन्म हो जाता है, पसीने आ जाते हैं। ये पसीने क्यों आते हैं? तो उपनिषद में कहा कि पसीने इसलिए आते हैं, पुरुषः तेजस एव तद्धि आपो जायन्ते, क्योंकि तेज से जल की उत्पत्ति हुआ है। तेज माने अग्नि, अग्नि माने उष्णता। कोई भी उष्णता हो, अग्नि तत्व का प्रवेश हो, तो उसके शरीर में जो है ये पसीने निकलते हैं। और पसीने निकलने का मतलब ये हो गया कि तद आपो जायन्ते, जल की उत्पत्ति हुआ। जल की उत्पत्ति इसलिए हुआ कि तेज ने जल को जो है उसने जन्म दिया। तद सद एतेषां दर्शनम कृतवन्तः, सत परमात्मा ने ईक्षण किया, ईक्षण किया मतलब दर्शन किया, विचार किया, और उसने जो है सोचा। तो इससे क्या होता है, जो सांख्य दर्शन है, भगवान कपिल जी के मतानुसार वो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा कहना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप जो कह रहे हो कि सत ने मैंने परमात्मा ने इच्छा किया, उससे जो है तेज हुआ, तेज से जल हुआ, ये का कोई संबंध नहीं बनता है। तो बोले क्यों नहीं बनता है? तो साइंस वाले कहते हैं कि प्रधान ही सब कुछ करता है, क्योंकि उनके यहाँ जगत का कारण प्रधान है, ऐसे मानते हैं। प्रधान और प्रकृति, प्रधान शब्द का अर्थ हो गया, जैसे सांख्य दर्शन में आप जाएंगे तो महातत्व क्या है, और उसके बाद जो प्रधान क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो कहते हैं प्रधान जो पुरुष है वो जगत का कारण है, और सारा प्रकृति जो है ना, सारा क्रियाकर्म करता है। और लेकिन वेदांत कहता है कि तुम्हारा जो प्रधान पुरुष है ना, वो अचेतन है, वो चेतन नहीं है। जड़ कभी जो है ना संसार को नहीं बनाता, जड़ कोई कामना नहीं करता। ये संसार में सब चेतन को छोड़ करके, ये संसार तो जड़ है, दृश्य है। दृश्य कभी दृष्टा नहीं बनेगा, बन नहीं सकता। दृश्य कभी
दृष्टा नहीं बन सकता, और उसको दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। जो दृश्य जगत है वो तो माया का विषय है, इसलिए दृष्टा तो साक्षी उपस्थ चैतन्य है, इसलिए प्रधान जो है ये तो अचेतन है। साहब ने जो प्रधान को निमित्त मान करके संसार बना ऐसे कल्पना करता है, तो कहते हैं तुम्हारा प्रधान अचेतन है। इसलिए सत सत ने ईक्षण किया, क्योंकि सत तो चेतन है। ऐसे श्रुति भगवती भी कहती है, बहु प्रवृतम श्याम भवेयम प्रजाएय प्रकर्षेण उत्पद्येयम। मैं बहुत अधिक हो जाऊं। उस परमात्मा ने संकल्प किया मैं बहुत हो जाऊं, प्रजाएय। इसलिए एक महात्मा जी का अभिप्राय था, ये कुंभ मेला अभी हुआ और इसके पहले भी कुंभ मेला हुआ, तो स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, नाम याद नहीं आ रहा है। वो कह रहे थे कि आपको गंगा जी ने या प्रयागराज ने निमंत्रण नहीं भेजा कि कुंभ मेला है आप सब लोग आओ। बिना निमंत्रण के आप संगम में स्नान करने के लिए आए, त्रिवेणी संगम में। और त्रिवेणी में आए, त्रिवेणी भगवान ने तो आपको कोई निमंत्रण कार्ड अथवा फोन या कोई विषय भेजा नहीं कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन बिना बुलाए ये करोड़ों की लोग आ जा रहे हैं, बिना बुलाए आ रहे। बिना बुलाए आप गंगा जमुना सरस्वती में आए और दर्शन किया बेणी माधव इत्यादि का, लेटे हनुमान का। तो ये क्या है? उनका कहना है यही तो चेतन है। चेतन तत्व अखंड जो चेतन है वो आपके चेतन में प्रवेश करता है, इसलिए मन में सत संकल्प का उदय होता है, और वो सत संकल्प ही व्यक्ति को जो है ना बुला लेता है। इसलिए कभी गुरुद्वारा में जाना है, कभी तीर्थाटन में जाना है, कभी पूजा पाठ में जाना है, सत्संग में जाना है, क्योंकि ये वहां जो चेतना है वो चेतना आपके चेतना में प्रवेश करता है। व्यापक चेतना ये देह की चेतना में जब प्रवेश करता है तो वही चेतन का संबंध होने से व्यक्ति की कथा में रुचि, स्वाध्याय में रुचि, सत्संग में रुचि, भजन पूजन में रुचि। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा ने एक से बहुत बनने की यदि कामना की तो इसमें कोई दोष नहीं है। महात्मा का अभिप्राय है बड़ा अच्छा। इसलिए वो कहते हैं बहु प्रवृतम श्याम भवेयम, मैं बहुत अधिक बन जाऊं। प्रजाएय माने संसार की उत्पत्ति करूं, प्रजाएय प्रकर्ष हो जाऊं, उत्पन्न हो जाए मेरे शरीर से, अनेक प्रकार से ये प्रजा का जन्म हो जाए, ऐसे कल्पना परमात्मा ने की। तब कहते हैं कि भाई ऐसे यदि कल्पना की तो एक शंका करने वाला साधक कहता है दूसरे पक्ष पक्षी, असद एव तहि सर्वम यद गृह्यते रज्जुरीव सर्प आकारेण। इसका मतलब ऐसे क्यों नहीं मानते कि असत से सत की उत्पत्ति होती है? जैसे रज्जु से सांप का आकार दिखाई पड़ता है, रस्सी पड़ा है और सर्प का आकार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से ये संसार को मानो तो इससे ये होगा कि असत से ही सत की उत्पत्ति होती है। असत कौन हो गया? सांप। सत कौन हो गया? रस्सी। तो कहा ऐसे ही मानो ना कि असत से सत की उत्पत्ति होती है, जो ऐसे मानते हैं बौद्ध इत्यादि, वो लोग का ये मान्यता है। तो वेदांती कहता है ये तुम्हारा कथन उचित नहीं है, ये कभी भी उचित नहीं है। क्यों? द्वैत भेदे न अन्य,
द्वैत भेद से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है तो द्वैत भेद से दिखाई पड़ता है। और सत भी जो भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, अंधकार है, और किसी के जमीन में एक बहुत बड़ा लकड़ी लगा है, स्थाणु, यहाँ कोई भूत प्रेत बैठा है। इस वृक्ष की खूंटा को देख करके लोग सोचते हैं कि कोई वहां बैठा है, वास्तविक में कोई है नहीं। इसी प्रकार से रज्जु का विवेक अभी नहीं हुआ। एक रस्सी गिरा हुआ है और उसको सांप दिखाई पड़ा। बोले सांप क्यों दिखाई पड़ा? रज्जु विवेकाधीनाम तू सर्प अभिधानो वृद्धि निवर्तते। रज्जु को देखा तो उसको सांप बुद्धि हो गया और मन में सोचा कि ये सांप है। तो कहा कि ऐसे क्यों हुआ? तो शंकराचार्य कहते हैं रज्जु विवेक दर्शिनाम तू। रस्सी को यदि विवेक कर लिया होता कि ये रज्जु को भली भांति देखा होता, यानी विवेक करना ज्ञान हो गया होता विवेक का, तो रज्जु को रज्जु कहता, रस्सी को रस्सी कहता। लेकिन रस्सी में विवेक नहीं होने से तब न सांप कह रहा है वो। सांप का जो अध्यास उसको हुआ रज्जु के विवेक के अभाव। इसका मतलब संसार में यदि आप विवेक कर लेते हैं ये संसार क्या है, इसको संसार कहते हैं। मैं अरुतोर मोरते माया, मेरा तेरा जो ये विषय है यही संसार है, माया। मैं अरुतोर मोरते माया। इसलिए ये जो संसार है इसी का नाम ही संसार है। बिना विवेक के द्वैत में अद्वैत बुद्धि का दर्शन होता है, दिखाई पड़ता है। यदि विवेक हो जाए रस्सी में तो सर्प जो शब्द आया है, सर्प सर्प, उसका अभाव हो जाता, विवेक नहीं होता। और विवेक का अभाव पहले पहले रामानंद सागर जी का जब रामायण सीरियल चला और उस काल में टीवी का इतना बोलबाला नहीं था, शहर में लोग टेलीविजन देखते थे और लोग टीवी खरीद करके रामानंद सागर का रामायण लोग देखते थे। एक गांव की घटना ऐसे घट गई कि रामायण सीरियल चल रहा था और लंका में हनुमान जी आग लगा रहे थे, लंका जल रहा था। तो देहात अंचल के माताएं जो है ना वो तो सब इतना जानती नहीं। एक माई आया, उसने सोचा कि घर जल रहा है तो एक बाल्टी पानी लेकर के टीवी के ऊपर छोड़ दिया। टेलीविजन के ऊपर जब छोड़ दिया तो लंका भी चला गया, हनुमान भी चले गए और टीवी भी चले गए। क्योंकि पहले उनको ये सब विवेक नहीं होता था। तो कहने का मतलब शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि विवेक का अभाव हो जाने से रस्सी में सर्प दिखाई पड़ रहा है। विवेक हो जाएगा तो क्या दिखाई पड़ेगा? तो आगे लिखते हैं ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्राह्मण विद्वान न विभेति कुतश्चन। जहाँ वाणी भी लौट आती है, जहाँ मन भी नहीं जाते, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्राह्मण विद्वान। ऐसे जो आनंद ब्रह्म है उसको जान करके जो विद्वान लोग हैं वो किसी से डरते नहीं, भय को प्राप्त नहीं होते। आनंद ब्राह्मण विद्वान न भयम प्रमुच्यते, वो निर्भय हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सत से, सत ने कल्पना की, दर्शन किया तो तेज का जन्म हुआ, तेज ने ईक्षण किया तो जल का जन्म हुआ। इसमें प्रमाण ये है कि थोड़ा भी उष्णता हो तो शरीर में पसीने आते हैं। यही कारण है कि तेज से जल का जन्म हुआ है। ऐसी इसकी व्याख्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। जी हरे जी कृष्ण जी। हरिओम स्वामी जी। जी जी। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम सादर जय श्री कृष्ण महाराज जी। ओम नमो नारायण। जी जी हरिओम। राधे राधे स्वामी जी। जी ओम नमो। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जी जी। ये अच्छा लिखा, पसीना क्यों आता है? नहीं, मैं कह रहा था कोई कोई ये पूछता है स्वामी जी कि जैसे ईश्वर ने इच्छा की या मतलब कामना की कि मैं एक सैनिक हो जाऊं, तो कोई पूछता है, मतलब शंका है कि वो तो आप काम है, पूर्ण काम है, तो पूर्ण काम में भी क्या इच्छा क्यों की कि मतलब इच्छा तो जानने आपको काम होने पर भी वो संकल्प ऐसे हो गया था कि एक से बहुत बने। तो एक से बहुत बनने की जो कामना की, सृष्टि के रचना क्रम दे रहे हैं ना, सृष्टि की रचना कैसे, वो तो अकेले था ही। मतलब लीला करनी है एक सैनिक हो के। आप तक का मैंने सृष्टि को बनाने के लिए, क्योंकि सृष्टि का क्रम यदि नहीं होगा तो ये द्वैत अद्वैत माया जीव जगत ये जितने विषय बने हैं तो सब नहीं होगा ना। इसलिए उसने सृष्टि की रचना किया। आप तक काम लेकिन उसके आप तक काम का मतलब ये हो गया कि उसके कामना उसको बांधता नहीं है। जैसे हम लोग की कामना हमें बांध लेता है स्वयं को, लेकिन उसकी कामना आप तक काम होने से, माया से परे होने से उसको बांधता नहीं है। ये उसमें विलक्षण है परमात्मा में। इसलिए वो आप तक काम होने पर भी आया है ना, आप तक कामस्य का स्पृहा। आप तक काम की कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी वो एक से बहुत बनने की जो प्रारंभ की, तो संसार बनाया, तो संसार तो उसको बनाना पड़ेगा ना। उसमें तो आ, जो इच्छा व्यक्त की, ये दिखा रहे हैं कि संसार किसे कहते हैं, इच्छा को ही संसार कहते हैं। दिखाना तो ये है इनको, संसार कोई दूसरा नहीं है, व्यक्ति का संकल्प ही संसार है। जब ब्रह्म ने एक संकल्प किया और संसार को बनाया, तो आपका संसार और ब्रह्म का संसार अलग हो सकता है, लेकिन इच्छा ही संसार है। ये इनको ये दिखाना है। इसी उदाहरण में वो सत्य ही था, वो असत नहीं था, ये सब विषय यहाँ पर है। क्योंकि सृष्टि का क्रम है ना, इसलिए कोई बात नहीं है। सृष्टि का क्रम, सृष्टि का क्रम नहीं वो तो लोग वैसे शंका कर रहे हैं कि भाई ईश्वर को भी इच्छा हुई। नहीं, तो लोग कैसे जानते कि संसार में ईश्वर है, सत्य है? ये यदि नहीं होता तो लोगों को पता नहीं चलता। लोग कहाँ से आते फिर? हाँ सही बात। ये जो संसार, जो अंडज उद्भिज, इसमें सब आया है। श्वेत जरायुज कैसे जन्म हुए, किस प्रकार से हुआ, पंचभूत कैसे हुए, पृथ्वी अन्न और जल ने संसार को बनाया, ये सब बड़ा अच्छा विलेखन दिया है आगे का है मंत्र में, उसी में। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।